ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे जो क्लास 6 का लास्ट टाइम हमने शायद हमारे डेसिमल का चैप्टर जो था वो कंप्लीट किया था। ठीक है, आज जो है हम इस वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं, 6 क्लास का ही है, जो कि चैप्टर 4, वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, कौन सा टॉपिक है जो हम अगला उठा रहे हैं? वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, रेज क्या होते हैं। तो इस चीज को इसलिए मैं टॉपिक को इसलिए उठाया क्योंकि ताकि स्टूडेंट्स को थोड़े वो जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो इसलिए आज का जो हमारा चैप्टर है जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, और आज इसका पार्ट 1। ओके, तो हम हमारा जो ये चैप्टर है इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे मैंने उसकी लिस्ट बना ली है, और मैं इसलिए लिख भी दिया है ताकि पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट हम 5 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर क्या देखेंगे? पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन के अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, ये 2 बार लिखती है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होती है। बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस है, कंकरेंट लाइंस नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद है हम अगला टॉपिक क्या देखेंगे? हम अगला टॉपिक देखेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगला टॉपिक हम कौन सा देखने वाले हैं? लाइन सेगमेंट देखने वाले हैं। लाइन सेगमेंट के अंदर क्या क्या है कि लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा उसमें देखेंगे कि उसकी लेंथ क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होते हैं, और अगर 2 लाइन सेगमेंट दिए हो तो उसको हम आपस में कंपेयर कैसे करेंगे। आपका काम वैसे यहाँ तक का ही है, लेकिन ये 3 मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर ताकि जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट के बारे में वो क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद हम अगला देखेंगे हमारा रेज क्या होता है। रे रे के अंदर भी हमारा अपोजिट रे आएगा, और उसके बाद आएगा हमारा एंगल्स कि एंगल्स क्या होते हैं और रे से उसका क्या लेना देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कर्व्स। कर्व्स में हमारे सिंपल कर्व के अंदर भी क्लोज कर्व और ओपन कर्व। फिर उसके बाद हम कर्व के अंदर देखेंगे कि अगर हम कोई हमने क्लोज्ड कर्व बनाई है तो उसके अंदर हम कोई पॉइंट रखें, एक पॉइंट नोट करें, तो उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये इस टॉपिक के अंदर आएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन्स के अंदर जो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि साइड्स क्या है, वर्टिसेस क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं। तो उसके बाद हम पॉलीगन्स कवर करेंगे। पॉलीगन के अंदर सिर्फ 2 चीज हम देखेंगे, वो है ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटर, क्योंकि ये दोनों पॉलीगन के ही पार्ट है। ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटर जो है वो पॉलीगन के ही पार्ट है। फिर उसके बाद हम एंड में अपना टॉपिक करेंगे सर्कल्स। सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, किस तरह से फॉर्म होता है। तो वो सब चीजें हम सर्कल क्या कहते हैं। तो इसलिए मैंने टॉपिक उठाया क्योंकि बच्चे ना जब भी शुरुआत करते हैं तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा टॉपिक आ गया सबको, तो इसलिए टॉपिक मैंने उठाया। तो ये लिस्ट बना ली मैंने कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आज हम पहले पार्ट में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होगी, कहाँ तक कवर करते हैं। जहाँ तक है मैं शायद इन 2 को कवर करूंगी, बाकी देखते हैं अगर इसके अलावा कोई और कवर हो पाता है तो, वरना नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पॉइंट क्या होता है। हमारा पहले टॉपिक क्या है कि भाई पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के बारे में लिख लेते हैं। फोकस क्या होता है अब ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज हमारे इस वीडियो में कि पॉइंट क्या होता है। वैसे तो देखो ये नाम से ही पता चल रहा है और इतना सबको ही अंडरस्टूड होता है। मान लो मैं कहीं एक अपने, ये मेरा पेन है, अब चाहो तो पेन से ले लो, किसी भी स्पेस में या किसी भी पेपर पे एक ऐसे लगा देती हूँ। ये क्या है? इसको हम क्या बोल देते हैं? डॉट है। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं इसको? ये डॉट है। बट हमारी जो चैप्टर है, जो जियोमेट्रिकल जो फिगर्स होती हैं, उसको हम डॉट ना बोल के हम उसको बोल देते हैं पॉइंट। क्या बोल देते हैं हम इसको? पॉइंट। क्या करते हैं हमने नॉर्मल एक डॉट डाली, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको क्या बोल देते हैं? डॉट। लेकिन जब हम अपनी अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो हम इसको क्या बोल देते हैं? पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने एक पॉइंट कहीं पे डिनोट कर दिया, ठीक है, और उसको एक नाम दे दिया ए। फिर एक और लिया, उसको नाम दे दिया बी। फिर एक और लिया, उसका नाम दे दिया सी। फिर इसको दे दिया, एक और नाम दे दिया डी। तो इस तरह से अगर हम अपने किसी भी प्लेन में या स्पेस में कोई पॉइंट डिनोट करते हैं तो उसको हमने
एक कैपिटल लेटर से लिखना होता है ताकि हम उसको बोल सके पॉइंट ए। ठीक है, अब जैसे कि ये चीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए, ऐसे। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, पता करने के लिए कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ए, इसलिए हमें इनको एक कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ता है। और इसको हम कैसे रीड करते हैं, हम इसको रीड करते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और लगा लोगे तो पॉइंट ई। ठीक है, ये चीज करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, पहली चीज तो क्या होता है, ये जीरो डायमेंशनल फिगर होती है। ठीक है, क्या होती है, हमारा जो पॉइंट होता है वो एक जीरो डायमेंशनल फिगर होती है। फिगर क्यों, क्या बस एक जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ही बोल देते हैं, केस में कुछ बना तो हुआ नहीं है, तो ये जीरो डायमेंशन होती है। जीरो डायमेंशन क्यों होती है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई लेंथ है, ना ही कोई हाइट है, ना ही कोई इसकी ब्रेथ है। ठीक है, अब आप देखोगे तो क्या है, इसकी कोई हाइट है नहीं है, लेंथ है नहीं है, इसको कोई ब्रेथ है नहीं है, तो जब कुछ है ही नहीं तो हम इसको हम किस डायमेंशन में फॉर्म करेंगे, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसको इसलिए हम बोल देते हैं कि ये एक जीरो डायमेंशन जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद आता है कि ये पॉइंट करता क्या, ये पॉइंट क्या करेगा कि किसी भी स्पेस के अंदर ना एक लोकेशन अलॉट कर देगा। जैसे मान लो ये मुझे पूरी एक मेरा शीट है, ये मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट कर लिख दिया, तो इस ना पॉइंट की कोई ना कोई लोकेशन है, यहाँ से इसकी कोई लोकेशन होगी अगर मैं मेजर करने बैठूं, और इसकी यहाँ से कोई लोकेशन होगी, या फिर यहाँ से कोई लोकेशन होगी, तो बस ये एक स्पेसिफिक लोकेशन बताता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉइंट। अब एग्जांपल लें हम अपनी रियल लाइफ का, तो आप अगर अपने स्काई में हम स्टार्स देखते हैं, भाई स्काई में हम स्टार्स देखते हैं तो हमारे लिए तो वो बिल्कुल डॉट के बराबर है ना, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है हमारे पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर में कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के लिए क्या है कि मैंने अपने पेन की हेल्प से एक डॉट लगा दी किसी स्पेस में, तो इस डॉट को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में पॉइंट बोल देते हैं, जिसको हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, इसको लगा लो पॉइंट एफ। ठीक है, तो ये है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जीरो डायमेंशनल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ना ही इसकी कोई लेंथ है, ना ही इसकी कोई हाइट है, ना ही इसकी कोई ब्रेथ है, तो हम किसको किस डायमेंशन में मेंशन करें, किसी में भी नहीं, इसलिए इसको हम जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर कहता है कि पॉइंट का काम क्या है, पॉइंट का काम क्या है मैं लिख देती हूँ। अब पॉइंट हैज ओनली रिप्रेजेंट्स a specific location in a plane। ठीक है, तो हम अपने जब भी हमारे जो ज्योमेट्री के चैप्टर पढ़ेंगे, अगर हमने कहीं पे ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे डिनोट कर दिया, तो हम इसको यूं ही नहीं बोल देंगे, हम इसको एक नाम देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसको एक नाम जी दे देती हूँ, और इसको हम फिर कैसे बोल देंगे, पॉइंट जी। ये है हमारा, ये पॉइंट होता क्या है। हो गया क्लियर, मैंने इसमें लिख दिया कि पॉइंट हैज ओनली रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक लोकेशन है ना प्लेन के, ये किसी भी स्पेस के अंदर, जैसे मान लो हमारी शीट है, एक लोकेशन कैरी करेगा। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से इसकी क्या लोकेशन है, यहाँ से इसकी क्या लोकेशन है, तो पॉइंट के अंदर सिर्फ इतना ही है। अब अगला है, अगला जो टॉपिक है हमारा, एक सेकंड देखती हूँ लाइन है या लाइन सेगमेंट कौन सा है। ओके, अगला हमारा टॉपिक है लाइन सेगमेंट। इसमें एक चीज छूट गई जो शुरुआत में मुझे बतानी थी, वो ये बताना था कि जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल होता क्या है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमने मैथमेटिक्स के अंदर हमारी एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम शेप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो जो स्टडी है सारे वो जियोमेट्री में ही आता है हमारे। इसलिए मैंने बोला कि बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज, क्योंकि बेसिकली अभी इसमें धीरे धीरे आगे फिगर से तो पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया कि ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ने वाले हैं, तो ये फिगर ही तो है, ये किससे बनी है, जिससे बनी है, वो उस चीज की बेसिक है। तो इसलिए जिस मैथमेटिकल ब्रांच के अंदर अपनी शेप्स को स्टडी करते हैं उसको हम जियोमेट्री बोलते हैं, और हम इसी के बेसिस के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई थी, इसलिए अब बता दी। ओके, अब अगला है कि अब टॉपिक है लाइन सेगमेंट। देखो, लाइन सेगमेंट पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता रही हूँ, वो है लाइन। छोटा सा बता रही हूँ, लाइन अगले में पढ़ेंगे लाइन होता क्या है। नॉर्मल क्या है कि बस एक छोटा सा पोर्शन लो,
कि मैं एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, जैसे इसको लाइन ड्रॉ करी। अब इस लाइन को अब चाहो तो आप इधर से भी बढ़ा सकते हो, तो चाहो तो आप इधर से बढ़ा सकते हो। इसका कोई एंड नहीं है, यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं लाइन, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है ना, इसके एंड पॉइंट होता है। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास एक पेपर है छोटा सा, ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा पेपर है, मैंने इसको फोल्ड किया किसी भी तरह से, और फोल्ड होकर जब मैंने इसे ओपन किया तो ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ बन गई, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी है ना, इसको हम लाइन सेगमेंट बोल देंगे। क्यों बोल देंगे लाइन सेगमेंट? क्योंकि पहली चीज तो देखो, हम इसको बढ़ा नहीं रहे, भाई वहां तो बढ़ा सकते थे, यहाँ हम बढ़ा तो नहीं रहे, जितना पेपर है उसी के लेंथ के हिसाब से हमने इसकी लेंथ ली है। दूसरा क्या है कि ये लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है। पहली बात तो हम इसको बढ़ा लेंगे, तो सबसे पहले क्या चीज पता चली कि लाइन सेगमेंट के एंड के दो एंड पॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं एंड पॉइंट? जैसे मान लो एक ये हो गया ए, और एक ये पॉइंट हो गया बी। एंड पॉइंट आ गया ना, पॉइंट वर्ड अभी पढ़ा था ना मैं, पॉइंट वर्ड वहां यूज होगा, यहाँ हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट के अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो अब हम इसको बढ़ा नहीं रहे। अब आगे हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास एक लाइन थी जिसको मैंने आगे दोनों तरफ से बढ़ा सकती हूँ, तो उसको तो मैंने बोल दिया लाइन। लेकिन फिर मैंने क्या कि भाई मुझे एक ऐसी लाइन भी तो हो सकती है जो मेरे पास लिमिटेड हो, कि भाई ये ए है, ये बी है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोल देते हैं लाइन सेगमेंट। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है ना। लाइन क्या है? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके दो एंड पॉइंट है, यानी कि इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल और क्या है? इसका एग्जांपल एक ये है कि जैसे कि मान लो आपको थ्रेड ले लो, आपको थ्रेड ले लो, या फिर मान लो ये पेन, एक ये पेन है ना मेरे पास, मैं एक इसको इसकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ कि भाई मुझे पता चल जाए पेन कितनी लेंथ का है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करूंगी। तो वो उसका पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो होगा, हम उसको आगे तो नहीं बढ़ा सकते ना, ठीक, क्योंकि हमें इसी को मेजर करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लाइन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट हैं, ठीक है। ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट, जिसके अंदर हमारे दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब क्या बात हुई? अब बात आगे ये आती है कि क्या जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का ही पार्ट है? भाई जो लाइन सेगमेंट है वो तो लाइन का ही पार्ट है। हाँ जी, लाइन का ही पार्ट है। लाइन में क्या है कि उसको कुछ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लो मेरे पास ये लाइन थी, ये जी मेरी लाइन है, ठीक है, मैं इसमें से इतना पोर्शन उठा के अलग रख दूं, तो ये लाइन सेगमेंट ही तो हो गया लिमिटेड, क्योंकि इसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकती। तो ये इसका पार्ट है, या इसको पीस भी बोल सकते हैं कि इसका एक छोटा सा पीस है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला मैंने कि लाइन के अंदर हमारे यहाँ कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, हम उसको दोनों तरफ से कहीं भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट के अंदर हमारे दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास ये एक एग्जांपल है, इस बार सीओडी ले लेते हैं। वो कह रहा है कि भाई मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, वो बोल रहा है लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। तो ये बताओ कि इसकी इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम हर जगह ये तो नहीं लिख सकते, तो देखो ध्यान से मैं बता रही हूँ, जब भी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सी और डी हमने अपने पॉइंट साथ में लिख दिया, और ऊपर एक ऐसे लाइन डाल, बस। ये एक लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है कि एक लाइन सेगमेंट है, जो कि उनका नाम क्या है? उनका नाम है सी डी। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो वो ये इसमें बता दें। लेकिन मान लो मेरे पास कोई लाइन है, जैसे कि ये लाइन, अब इस लाइन को भी तो कुछ ना कुछ नाम देंगे। चलो मान लो मतलब से बढ़ रही है, इसको मैं ए और बी मान लेती हूँ। अब वो कह रहा है इस लाइन को रिप्रेजेंट करो। अब मैं हर जगह तो ऐसे नहीं लिख सकती भाई, हर जगह थोड़ा ना मैं ऐसे लिखेंगे, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे वही भाई अपने पॉइंट लिखे और ऊपर ऐसे। फर्क देख रहे हो दोनों में? देखो मैं ध्यान से दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने एरो लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि ये है लाइन सेगमेंट, वो सॉरी ये है लाइन, ये दोनों तरफ से बढ़ सकती है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये है लाइन सेगमेंट, यानी कि एक छोटा सा पार्ट है, ये हमें लिमिटेड में दिया हुआ है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने अलग अलग बता दिया कि लाइन सेगमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। इसलिए मैं लाइन का थोड़ा सा पार्ट बताया था। अब आगे पढ़ते हैं।
इसमें वैसे छोटा सा टॉपिक और है, वो और बता देती हूँ, जो आपकी नोट बुक में दिया हुआ है। वो ये मेरे से कह रहा है कि मेरे पास ना 2 पॉइंट है, ए और बी। ये कह रहा है कि तुम अपना कोई भी तरीका अपनाओ, बस ये बताओ कि हम ए से बी तक कैसे जाएंगे, और उन सारे रास्तों से ना, जो रास्ते तुम यूज करोगे उनमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है जो हमें ए से लेकर बी तक पहुंचाएगा। तो यूज करें, चले फिर। चलो शुरू करते हैं। मान लो मैं यहाँ से ए से शुरू करती हूँ और यहाँ पहुंच गई, दोबारा ए से शुरू करती हूँ और ऐसे पहुंच गई, ऐसे पहुंच गई, और एक में ऐसे पहुंच गई स्ट्रेट। अगर तुम इसको मेजर करोगे ना, तो ये जो स्ट्रेट वाला रास्ता है ए से बी तक का, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। तो लाइन सेगमेंट हमें क्या बताता है, लाइन सेगमेंट हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का, जो कि स्ट्रेट होता है। ठीक है ना, हमारी लाइंस क्या होती है, हमारी स्ट्रेट होती है ना लाइन। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या है, ये एक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कवर करते हैं, और जो भी स्ट्रेट होता है, क्योंकि हमने देखा कर्वी लेके जा रहे हैं हमें, वो नहीं, ये स्ट्रेट होता है। अब देखो मैंने इसके ऊपर लाइन सेगमेंट के ऊपर एक लाइन भी ड्रॉ कर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि लाइन सेगमेंट को कैसे लिखना है और लाइन को कैसे। ठीक है जी, ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने बता दिया। अब अगला इसमें आ जाता है कि लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है ना, जो हमें इसके अंदर कवर करना था, वो है हमारा वही लाइन सेगमेंट। लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, सॉरी, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है, ये तो हमें पता है कि लाइन सेगमेंट की एक लिमिटेशन है कि उसकी कुछ ही लेंथ होती है, लेकिन वो लेंथ होती कैसे है और उस लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो हमें ये तो पता है कि लाइन सेगमेंट वो है जिसकी लिमिटेड लेंथ होती है, लेकिन लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आओ जी देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक ए और बी की लाइन सेगमेंट है, जो की है 5 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना ही देख लिया। पहली चीज तो, ये लाइन सेगमेंट क्या बता रहा है हमें, एक सेकंड, पहली चीज तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि लेंथ, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। भाई लेंथ में लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो ए बी पॉइंट लिखे और अब मैंने डायरेक्ट एल लिख दिया, एल क्या बता रहे हैं, ये एल बता रहा है लेंथ। ठीक है जी, हाँ जी। अब अगला है कि लाइन सेगमेंट हमें बता क्या रहा है, लाइन सेगमेंट हमें ये तो बता रहा है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। भाई जो लिमिटेड लेंथ ले रहे हैं वो डिस्टेंस ही तो है, अभी तो मैंने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हमें क्या बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, डी से, ए बी, ऐसे तो लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास सिर्फ लाइन सेगमेंट दी हुई है, उसको लिखने का तरीका या तो मैं ऐसे भाई पॉइंट लिखूं उसके ऊपर एक लाइन डाल दूं, या फिर उसकी लेंथ गिवन हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक ही तो बात हुई, लेंथ भी वही चीज बता रही है और डिस्टेंस भी वही चीज बता रही है, तो हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं ना। तो इसलिए अगर आपको आगे जाके कोई ऐसी टर्म में दिख जाती है कि एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके आगे एल लिखा हुआ है या फिर डी लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है, ये सिर्फ उस लाइन सेगमेंट की लेंथ बता रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। और डिस्टेंस क्या है उनके बीच का, लेंथ ही तो है, तो इसलिए घबराना नहीं है अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए तो। अब हमारा अगला पॉइंट सेकंड है जी कि कहाँ गया, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है। ऐसे सिर्फ पता चला सकते हो, सेगमेंट एक पार्ट ही होता है, सेगमेंट बात है तो हम इसको लाइन सेगमेंट बोल दिया। लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन का छोटा सा पार्ट, लाइन का छोटा सा सेगमेंट, इससे अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है ना, कि हम सेगमेंट लाइन सेगमेंट की बोल रहे हैं, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, छोटा सा पार्ट, तो लाइन का एक छोटा सा पार्ट, इसलिए लाइन सेगमेंट बोल दिया हमने इसको। अच्छा, हम आगे आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। देखो एक बात ध्यान रखो, अगर
मेरे पास दो लाइन गिवन है, मेरे पास दो लाइन गिवन है। दो लाइन कुछ इस तरह से है, ले लेते हैं कि ये है पी क्यू और ये है आर एस, और ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। भाई देखने से पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है ना, दो लाइन आपस में इक्वल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहली चीज, आपस में इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे नहीं लिख सकते कि लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर एस, यानी कि जो लाइन सेगमेंट पी की लेंथ है वो आर एस के इक्वल है, क्योंकि आपस में दोनों में इक्वल है। इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये दो लाइन सेगमेंट जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब, वैसे तो शायद मैंने बताया हुआ है लेकिन फिर भी दोबारा बता रही, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हमेशा इक्वल। इक्वल कैसा? कि वो फिगर्स जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, यानी कि एक दूसरे को छुपा दे। मान लो मैं इस लाइन को उठाकर, सेगमेंट को उठाकर इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रख दो, तो एक दूसरे को छुपा देंगी ना। तो उस तरह की बिल्कुल सेम सेम डिट्टो जिसे कहते थे ना, डिट्टो चीज जो होती है उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हैं तो हमने लिख दिया। तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये जो लाइन सेगमेंट है आपस में कॉन्ग्रुएंट है? भाई कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी तो इक्वल ही है, हर तरह से, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी, है ना। हाँ, तो इसको हम लाइन सेगमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, फिर आप जी बोल सकते हैं। लेकिन फिर बात ये है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? भाई ये तो लेंथ बता रहा था इसलिए आपस में इक्वल कर दिया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट को कैसे लिखेंगे? हमेशा ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एस। एक सेकंड भाई, होल्ड करना। हाँ, तो हम क्या करेंगे? कहाँ बता रही थी मैं? ये बता रही थी ना कि अगर दो हमारी जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, आपस में इक्वल हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है अच्छे से, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? इस तरह से। इसको किस तरह से लिखेंगे? सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर। ठीक है जी, ये एक और तरीका होगा। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंदर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इतने घबराने वाली बात नहीं, आ जाएंगे सामने समझ में। मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। हाँ जी, मिड पॉइंट बताना है सेगमेंट का। मान लो मेरे पास एक सेगमेंट दी हुई है, तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट पता है ना क्या होता है? कि जो सबसे दोनों को, एक सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसा मैंने बता ही दिया, बचाई क्या है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। तो क्या करें जी? मेरे पास एक सेगमेंट है, हाँ जी है, पी और क्यू उसका नाम है। वो कह रहा है कि मेरे पास ना एक पॉइंट है इनके बीच में, ए बी, सॉरी ए, और वो ये कह रहा है कि ये जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस है, ये आपस में इक्वल है। तो इससे क्या पता चल रहा है? भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस ए पॉइंट ने इन दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मैं बताती हूँ, मान लो ये टोटल 4 है, ये टोटल 4 है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। जब दोनों 2-2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इस ए पॉइंट ने इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो इक्वली डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये सब इस दोनों के सेंटर में हो रहा होगा, और सेंटर में हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए पॉइंट है वो इस सेगमेंट का मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो इसलिए जब ऐसे भी कोई पोर्शन आए जहां पे वो बोल दे कि भाई जो डिस्टेंस पी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए क्यू है, तो इसका मतलब ये है हमारा, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है और दोनों इक्वल बताया, तो इसका मतलब जो हमारा ए है वो मिड पॉइंट है इस सेगमेंट का। कौन सा सेगमेंट है? हाँ जी, हमारा पी क्यू सेगमेंट, ठीक है। और हम इसको एक तरह से ये भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात देखो, मैं कह रही हूँ कि मेरा पी ए और ए क्यू इक्वल है, मैं कह रही हूँ ना पी ए और ए क्यू इक्वल है। अच्छा, क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे? मान लो मैं पी ए को उठाऊं, भाई मैं पी ए को उठा लेती हूँ और ए क्यू के ऊपर रख देती हूँ, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, छुपा लेंगे एक दूसरे को। हाँ भाई छुपा लेंगे, तो छुपा लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए।
तो उसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती कि हमारा जो ये सेगमेंट है पी क्यू, सॉरी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए क्यू, ऐसे नहीं लिख सकती मैं। अब आप कहोगे कि मैम अब हमने दो दो अलग अलग क्यों कर दिया, अभी तो एक था। बेटा ध्यान रखो, सेगमेंट क्या होता है, जिसका एक लिमिट डिस्टेंस होता है। तो भाई जब इसका भी तो, इन दोनों का भी तो एक लिमिट डिस्टेंस है ना, लिमिट डिस्टेंस। तो सेगमेंट नहीं बोल सकते हम उसको, एक अलग सेगमेंट के, सेगमेंट पी ए है और ये एक सेगमेंट ए क्यू है। और क्योंकि आपस में इक्वल भी हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं, यानी कि छुपा लेंगे, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आगे ना बात, ठीक है। चलो ये था। अब मिड पॉइंट क्या है, अब अगला जो है इसका जो लाइन सेगमेंट के अंदर फोर्थ है, वो उसी के नीचे ही बता देना, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, दिखा ना। हाँ जी, फोर्थ है हमारा, क्या है, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी बता दूं। कंपैरिजन सेगमेंट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास दो लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है जी, हमारे पास दो लाइन सेगमेंट गिवन है, और उनमें से बताना है कि भाई बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो मैं उसके हिसाब से, फिगर के हिसाब से बता दूंगी, और उसके ऊपर उसका डिस्टेंस भी लिख दूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, कहाँ पर है, हम फिगर देखें अपनी, अब अपनी फिगर देख लेते हैं। देखो जी, ये एक फिगर है पी क्यू, और ये एक फिगर है आर एस, मतलब लाइन सेगमेंट है हमारा। हाँ जी, लाइन सेगमेंट है। अब वो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से बता दो छोटा कौन सा है। अब पहली बात तो हमें देख के पता चल रहा है कि भाई ये छोटा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं कह देती हूँ, ये तो 4 सेंटीमीटर गिवन है और ये है 3 सेंटीमीटर गिवन। अब बता दो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कहोगे कि ये तो देखने से ही पता चल रहा है पहली बात तो कि कौन सा सेगमेंट बड़ा है कौन सा सेगमेंट छोटा है, लेकिन फिर भी हमने डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो क्या बता रहा है कि हमारा सेगमेंट आर एस जो है वो ग्रेटर है सेगमेंट पी क्यू से, ठीक है ना। नहीं तो ये नहीं लिख सकते, तो ये लिख दो कि जो हमारा सेगमेंट पी क्यू है वो छोटा है, यानी कि स्मॉलर है, स्मॉलर देन किससे, सेगमेंट आर, ठीक है। तो ये चीज, चलो अब मैंने क्या बताया सबसे पहले, आज की वीडियो को यही खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वरना, ठीक है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक जी डायमेंशनल फिगर है जिसकी ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट है, ठीक है। और क्या बताता है, पहली बात तो इसको किससे डिनोट करते हैं, हमें कैपिटल लेटर से इसे डिनोट करना होता है, और उसको कैसे रीड करते हैं, पॉइंट और जो भी तुमने लेटर डिनोट किया है। चलो जी, एक पॉइंट हमें क्या बताया, ये किसी भी स्पेस के अंदर लोकेशन बताएगा, पोजीशन बताएगा कि क्या है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट। उससे पहले लाइन सेगमेंट के अंदर मैंने छोटा सा पोर्शन बताया था लाइन का, कि लाइन क्या होती है, लाइन वो चीज है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, उसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे जो लाइन सेगमेंट होता है, ये इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है ना, या फिर इसका जो डिस्टेंस होता है वो लिमिटेड होता है, उसको हम दोनों तरफ से नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम मैंने बोला कि इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, कौन से। अच्छा, फिर बात आती है, हमने इसको लाइन सेगमेंट क्यों बोला, वो लाइन सेगमेंट क्यों बोला, सेगमेंट क्या बताता है कि ये एक सेगमेंट का मतलब होता है छोटा सा पार्ट, यानी कि छोटा सा पीस। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि लाइन का छोटा सा हिस्सा है। भाई मैं एक लाइन लूँ उसमें से छोटा सा पोर्शन काट लूँ तो ये लाइन सेगमेंट ही तो बना। तो ये चीज है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से स्ट्रेट वे में, कर्वी में नहीं, स्ट्रेट वे में एक डिस्टेंस शो करता है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। छोटा सा टॉपिक था, कोई नहीं। फिर उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट के अंदर पढ़ा कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट का मतलब है कि भाई मान लो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट क्यों बना है, मुझे उसकी लेंथ दी हुई है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे। फिर कहता है कि ये लाइन सेगमेंट क्या बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही तो बता रहा है। फिर लेंथ का और डिस्टेंस का मतलब एक ही तो है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको लेंथ ऑफ ए बी इज टू डिस्टेंस ऑफ ए बी 5 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है। पहली चीज तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो फिगर्स जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर दें, यानी कि एक दूसरे को छुपा दें हर तरह से, तो उन जो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मेरे पास दो लाइन सेगमेंट गिवन है, आपस में इक्वल है, तो मैंने ऐसे लिख दिया
लेकिन हमने ये देखा कि एक दूसरे आपस में ओवरलैप भी कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो जी, अगला क्या है कि हमने मिड पॉइंट देखा सेगमेंट का, कि सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है। वो कह रहा है कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की, उसके बीच में एक पॉइंट है ए नाम का, जिसने उन दो सेगमेंट को 2 सेंटीमीटर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और हमने देखा कि पी और ए की इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। जो ए है वो इन पी और क्यू का दाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए क्यू है, तो इसका मतलब हमारा जो ए है वो इसका सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अब क्योंकि इस सेगमेंट का मिड पॉइंट ही है, फिर हमने देखा कि अगर मैं पी ए को उठाऊं और ए क्यू के ऊपर रखूं, या फिर ए क्यू को उठाऊं और पी ए के ऊपर रखूं, तो ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि कंपैरिजन कैसे करते हैं सेगमेंट्स का। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि सेगमेंट आर एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू, और अगर ये ना लिखना हो, ये पहले लिखना हो, तो सेगमेंट पी क्यू इज लेस देन सेगमेंट आर एस। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही जो आज का पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जहां तक के लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और शायद रे भी उठा लें। ठीक है, तो ये दो चीज उठाएंगे आज की वीडियो में, इतना ही। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, ध्यान रखना अपना।